अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये शेप्स क्या हैं और उनके पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल चार साइडों का ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके अपोजिट साइड सेम होते हैं और इनके हर वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री होता है और इसकी पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू हाइट प्लस बेस, यानी इसका हाइट क्या है और बेस क्या है, इन दोनों को सम अप करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पैरामीटर आएगा। और इसी तरह इसकी एरिया का फार्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। इसका बेस क्या है और इसका हाइट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। चले इसके रिलेटेड एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है। इसका लेंथ या बेस 15 फीट है और विड्थ या हाइट 7 फीट है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 डब्ल्यू। एल और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं। एल हमारे पास 15 है और डब्ल्यू हमारे पास 7 है। इनको पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 15 30 आ रहा है और 2 मल्टीप्लाई 7 14 आ रहा है। फिर 30 और 14 को प्लस करने से 44 फीट आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ है। और इसी तरह इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा। तो लेंथ हमारे पास 15 फीट है और विड्थ इसका 7 फीट है। 7 और 15 को मल्टीप्लाई करने से 105 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, एक ऐसा क्लोज फिगर है चार साइडों वाला जिसके अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और इसका हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है लेकिन अपोजिट एंगल सेम होते हैं। मतलब इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का एंगल सेम होगा, इसका और इसका एंगल सेम होगा। तो इसका क्या है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता है हर साइड का। और इसकी पैरामीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला है 2 इंटू एस प्लस बी, यानी विड्थ और लेंथ को प्लस करेंगे और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पैरामीटर आएगा, यानी इसका बाउंड्री का लेंथ आएगा। और इसी तरह एरिया का फार्मूला है बी मल्टीप्लाई एच, यानी इसका बेस हो गया या लेंथ हो गया मल्टीप्लाई हाइट। इसका हाइट और बेस मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया आ जाएगा। चले इसका सवाल हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस इसका 8 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो 8 और 4 को पुट करते हैं यहाँ पे बी और एच की जगह, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका ये एरिया आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इसी तरह लिखेंगे, लेंथ की जगह 8 सेंटीमीटर लिखेंगे और विड्थ इसका 5 सेंटीमीटर है। 8 प्लस 5 प्लस करने से हमारे पास 13 आएगा। 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है, रोहम्बस है। रोहम्बस क्या है, एक ऐसा क्लोज फिगर है चार साइडों वाला जिसके अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और इसके चारों एंगल जो होते हैं ये 90 का नहीं होता है और आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। मतलब ए और सी पर जो एंगल बन रहा है ये सेम होता है, बी और डी पर जो एंगल बन रहा है वो भी सेम होता है। और इसकी पैरामीटर का फार्मूला है 4s। 4s का मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड का लेंथ s है तो चारों साइड के लेंथ सेम होंगे और 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका पैरामीटर आएगा। तो रोम्बस का पैरामीटर वाला फार्मूला है 4s।
और इसका एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। D1 और D2 इसके डायगोनल्स है। ए से सी तक डायगोनल क्या है और बी से डी तक डायगोनल कितना है, इन दोनों डायगोनल्स को यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। इससे हमारे पास रोम्बस का एरिया आएगा। तो चले चलते हैं, इसका एक सवाल हल करते हैं। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ गिवन रोम्बस। ये हमारे पास गिवन रोम्बस है, इसका हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इसका साइड जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, यानी चारों साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और पहले डायगोनल का लेंथ जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे डायगोनल का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास डेटा दिया गया है डायग्राम में। तो चले चलते हैं, पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फार्मूला है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ये रोम्बस की एरिया का फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 D1 की जगह 8 पुट करेंगे और D2 की जगह 5 पुट करेंगे। फिर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा, डिवाइड बाई 2। 40 को फर्दर 2 पे डिवाइड करने से 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ द रोम्बस। इसी तरह पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर का फार्मूला है 4S। 4 को इसी तरह लिखेंगे, एस की जगह 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 4 4 16 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्लोज फिगर है जिनके चारों साइड सेम होते हैं और चारों एंगल सेम होते हैं। ऐसी क्लोज फिगर को स्क्वायर कहते हैं। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरामीटर इसका क्या आएगा, 4S आएगा, जैसे कि रोम्बस का था। और इसके तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और इसका एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है S मल्टीप्लाई S या S स्क्वेयर। इन अदर वर्ड्स लेंथ और विड्थ जो कि दोनों सेम है, लेंथ भी S है, विड्थ भी S है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से S स्क्वेयर आएगा। तो ये इसकी एरिया का फार्मूला है। चलते हैं, इसके एक एग्जांपल हल करते हैं। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये हमारे पास एक गिवन स्क्वायर है, इसका हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फार्मूला है S मल्टीप्लाई S या S स्क्वायर। यहाँ पे इसकी एक साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का भी 8, तीसरे का भी, चौथे का भी, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर का एक जैसे होते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 8 8 64 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। इसी तरह पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं। 4S उसका फार्मूला था। 4 इंटू एस की जगह 8 पुट करेंगे। 4 8 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास है ट्रेपिजॉइड। ट्रेपिजॉइड एक ऐसा फिगर है जिसके दो पैरेलल साइड होते हैं और दो अनपैरेलल साइड होते हैं। एक दूसरी बात यह कि इसके चारों साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, यानी चारों के चारों साइड डिफरेंट लेंथ के होते हैं। इसके पैरामीटर को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, चारों साइड को सम अप करना है, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। और इसके एंगल जो है ना वो भी डिफरेंट मेजर के होते हैं, इसका पहचान है। और एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है 1/2H इंटू B1 प्लस B2। H इसका हाइट है, हाइट हम इसको पुट करेंगे फिर एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और इसी तरह B1 प्लस B2 ये क्या है, उसके पैरेलल साइड की लेंथ है, यानी पैरेलल साइड की लेंथ को सम अप करना है, फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्दर 2 के साथ डिवाइड करना है। इससे हमारे पास क्या आएगा, ट्रेपेजॉइड का एरिया आ जाएगा। चलते हैं, इसका एक सवाल हल करते हैं। एग्जांपल है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रेपेजॉइड। ये हमारे पास एक ट्रेपेजॉइड है, इसका हमने क्या मालूम करना है, पैरामीटर और एरिया मालूम करना है। सारे वैल्यूज दिए गए हैं डायग्राम में। ये B1 का वैल्यू है, ये B2 का वैल्यू है, ये हाइट का वैल्यू है, ये S1 है, S2 S3 S4, यानी चारों साइड का वैल्यू दिया गया है और हाइट का वैल्यू दिया गया है। चलते हैं, पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, 1/2H इंटू B1 प्लस B2। H B1 B2 की वैल्यू पुट करते हैं। हाइट की वैल्यू 4 है, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, 4 पुट किया। इंटू B1 का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट किया, प्लस B2 की वैल्यू 8 है, 8 पुट किया। फर्दर 4 और 2 को कैंसिल करने से 2 आ रहा है, और 8 और 3 को ऐड करने से, जमा करने से 11 आएगा। तो 11 इंटू 2
22 स्क्वायर सेंटीमीटर इस ट्रेपेजॉइड का क्या आ गया, हमारे पास एरिया आ गया। इसी तरह इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। पैरामीटर का फार्मूला था ट्रेपेजॉइड का S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, चारों साइड्स के वैल्यू हमने क्या करना है, प्लस करने हैं। तो S1 का वैल्यू 3 है, S2 का वैल्यू 5 है, S3 का वैल्यू 5 है, S4 का वैल्यू 8 है। ये चारों के चारों वैल्यूज हमने क्या किए, फार्मूले में पुट किए, फिर सम अप किया। इन चारों को सम अप करने से एक 21 सेंटीमीटर आंसर आएगा, इसका पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है तीन साइड का, जिसके तीन एंगल्स होते हैं, यानी तीन साइड और तीन एंगल्स वाला क्लोज फिगर ट्राइंगल कहा जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत यह है कि इनके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। और इसकी पैरामीटर का फार्मूला है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों साइड्स को ऐड करने से पैरामीटर आएगा। और इसकी एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है 1/2 इसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया आएगा। चलते हैं इसका एक सवाल हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सबसे पहले एरिया को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 फार्मूले का है, इसी तरह हमने लिखा बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर बेस है, 8 फुट किया, मल्टीप्लाई हाइट इसका 12 सेंटीमीटर है, 12 फुट किया। फिर 8 और 2 को कैंसिल करने से हमारे पास 4 आएगा इंटू दिस 12। 4 और 12 को फर्दर मल्टीप्लाई करने से 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये इसका एरिया है, गिवन ट्राइंगल का एरिया है। और इसी तरह पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला है S1 प्लस S2 प्लस S3, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। तीनों साइड इसके वैल्यू हमने पुट किए, S1 का 15 है, S2 का 15 है, S3 का 8 सेंटीमीटर है। सम अप करने से 38 सेंटीमीटर आएगा। ये इसका पैरामीटर है गिवन ट्राइंगल का। नेक्स्ट शेप हमारे पास है सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नुकात का ऐसा मजमुआ होता है जो एक फिक्स पॉइंट से सेम फासले पर हो। इस नुकात के मजमुए को सर्कल कहते हैं। सर्कल में ए से जो बी तक लेंथ है, इसको डायमीटर डी कहते हैं। और डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से रेडियस आएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ए से सी तक या बी से सी तक ये आर है, रेडियस है सर्कल का। इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर का फार्मूला क्या है, 2πr। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 3.142 है। आर ये सर्कल का रेडियस है। और एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है πr²। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ अगर हमारे पास आर का वैल्यू मालूम हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू हमें मालूम है, वो है 3.142। सी यहाँ पे सेंटर शो कर रहा है सर्कल का। चलते हैं इसका एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल है फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। ये हमारे पास सर्कल दिया गया है, इसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया और सरकमफ्रेंस। इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इससे हमने आर की वैल्यू पहले मालूम करना है। आर का फार्मूला है d/2, यानी डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से रेडियस आएगा। यहाँ पे 12 फुट किया डी की जगह, डिवाइड बाई 2, 12 और 2 को डिवाइड करने से 6 सेंटीमीटर आएगा। तो 6 सेंटीमीटर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फार्मूला है πr²। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू है 3.142 और आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है, स्क्वायर इसके ऊपर लिखेंगे। फर्दर 3.142 के साथ यहाँ पे 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 113.112 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ द गिवन सर्कल है। इसी तरह सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट किया और रेडियस का 6 सेंटीमीटर पुट किया।
फिर क्या करेंगे, 2 और 3.142 को मल्टीप्लाई करने से 6.284 आएगा इंटू 6 सेंटीमीटर। फिर 6.284 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 37.704 सेंटीमीटर। ये इसका सरकमफेरेंस आ गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। हमारे पास सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.142 है जो कि कांस्टेंट है। आर क्या है, आर सिलेंडर की एक्सिस से लेकर उसकी सरफेस तक फासले को रेडियस कहते हैं। हाइट एच जो है ना, इसकी सिलेंडर का हाइट शो कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और उसकी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए दो फार्मूले, एक होलो सिलेंडर के लिए है जो अंदर से खाली हो, और दूसरा है फॉर सॉलिड सिलेंडर जो कि अंदर से भरा हुआ हो। तो होलो सिलेंडर की सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है 2 पाई आर एच, और सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास दो फार्मूले सिलेंडर के। चले, हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर एच। ये होलो सिलेंडर है हमारे पास, तो 2 पुट किया, पाई की जगह पाई का वैल्यू पुट किया 3.142, आर की जगह 3 सेंटीमीटर पुट किया क्योंकि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इनटू एच की जगह 10 सेंटीमीटर पुट किया क्योंकि इसका हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने से 188.52 स्क्वायर सेंटीमीटर ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पुट किया और रेडियस का वैल्यू 3 पुट किया, स्क्वायर लिया उसके ऊपर, हाइट उसका 10 सेंटीमीटर पुट किया। फर्दर ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। फर्दर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 282.78 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। असल में यहाँ पे 3 भूल गया हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर है। नेक्स्ट शेप हमारे पास है रेक्टेंगुलर सॉलिड। ये हमारे पास डायग्राम दिखाया गया है। ये 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सॉलिड है। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी 3 लेंथ। एक इसका लेंथ होता है जो कि सी से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा इसका हाइट होता है जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा इसका विड्थ होता है जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है ए बी सी, यानी तीनों डायमेंशंस के लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास वॉल्यूम आएगा। और सरफेस एरिया का फार्मूला है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 2 ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 दूसरा साइड। इस तरह हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं इसके एग्जांपल को हल करते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर सॉलिड। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल था ए बी सी, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने हैं। पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 144 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। और दूसरी बात, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसका फार्मूला है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। 2 ए बी का वैल्यू ये 6 और 2 पुट किया, प्लस 2 फार्मूले का बी और सी का वैल्यू पुट किया जो कि 2 और 12 सेंटीमीटर है, प्लस 2 ए और सी का वैल्यू पुट किया। फर्दर क्या किया, ये 6 टू 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 144 आ गया। फिर इन तीनों सब को प्लस करने से 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूब। क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशनल क्लोज फिगर है जिसके हर साइड का लेंथ सेम होता है, यानी a इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी, तीनों डायमेंशन का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। चूंकि यहाँ पे हमने समझा था कि तीनों साइड सेम होते हैं, इसलिए a मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं जिसको हम एक क्यूब कह सकते हैं, यानी वॉल्यूम का फार्मूला है ए क्यूब।
एक ही साइड अगर दिया गया हो तो इनको 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्यूब का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और सरफेस एरिया का फार्मूला है 6a²। ये सरफेस एरिया का फार्मूला है। चलते हैं इसका एक एग्जांपल हल करते हैं। एग्जांपल है डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। ये गिवन क्यूब है हमारे पास, इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है और सरफेस एरिया मालूम करना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमने देखा था कि एक क्यूब है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 सेंटीमीटर। 4 फुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसी तरह सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, 6a² है। तो एक ही जगह 4 फुट करेंगे, स्क्वायर उसके ऊपर लेंगे, फिर 6 इंटू 4 स्क्वायर आएगा, जिससे 4 स्क्वायर का मतलब है 16। 16 और 6 को फर्दर मल्टीप्लाई करने से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया।